बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम अप्लाइड फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। अप्लाइड फ़िज़िक्स में फ़र्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स से पहले हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का कॉन्सेप्ट लेंगे। इलेक्ट्रिक फ़ील्ड आपको याद होगा, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर वो वाला पॉइंट आपको याद, तो ये पता होगा आपको कि जैसे एक मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द उसका एक एरिया होता है जहाँ तक हम उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह चार्ज के इर्द गिर्द एक एरिया है जहाँ तक हम उसका इफ़ेक्ट महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज के इर्द गिर्द एक एरिया होता है जहाँ पे हम उसका असर महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैग्नेट किसी चीज़ को अपनी तरफ एक फ़ोर्स के साथ खींच सकता है, जैसे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है मैग्नेटिक फ़ोर्स, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के साथ, इसी तरह मैग्नेट खींचता है अपनी तरफ किसी चीज़ को या आयरन के पीसेस को अपनी तरफ मैग्नेटिक फ़ोर्स के साथ। इसी तरह चार्ज भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है एक फ़ोर्स के साथ। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। राइट, चार्ज जिस फोर्स के साथ किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उसका नाम इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है। ठीक, चार्ज के इर्द गिर्द, हर चार्ज के इर्द गिर्द एक एरिया या स्पेस है जहाँ तक हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ़ेक्ट यानी ये इलेक्ट्रिक फ़ोर्स महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हर चार्ज के इर्द गिर्द हर चार्ज कह लो कि एक रेंज है, एक लिमिट है जहाँ तक हम उसका असर महसूस कर सकते हैं, उस चार्ज का असर महसूस कर सकते हैं। चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया या वो स्पेस जहाँ तक हम उसका, वैसे एरिया तो नहीं कहना चाहिए, एरिया से ज़्यादा स्पेस एग्जैक्ट वर्ड ज़्यादा है, वो चार्ज के इर्द गिर्द वो स्पेस जहाँ हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ़ेक्ट या उसकी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को महसूस कर सकते हैं, उसको हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। राइट, चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया जहाँ तक हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ़ेक्ट महसूस कर सकते हैं, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फोर्स को चेक करने के लिए कि कितनी फोर्स है, हम कोई दूसरा चार्ज उसके पास लेके आते हैं। राइट, जैसे ये देखो, एक चार्ज मेरे पास, ये बड़ा एक चार्ज क्यों है, इसके पास में एक दूसरा चार्ज, छोटा चार्ज लेके आ रही हूँ। ये जो चार्ज, जो सेंट्रल चार्ज है, जिसको मैं कह रही हूँ सोर्स चार्ज, ठीक है, वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो मेरे पास होगा फोर्स चार्ज। और इसके असर को महसूस करने के लिए जो मैं छोटा चार्ज उसके पास लेके आ रही हूँ, उस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की ये कंडीशन होती है कि ये हमेशा टेस्ट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होता है और अपने सोर्स चार्ज से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज की दो कंडीशन, एक टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा हो यानी पॉइंट चार्ज होगा, और दूसरा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल मीन पॉइंट चार्ज होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। राइट, ये दोनों कंडीशन टेस्ट चार्ज में होनी चाहिए। तो इस चार्ज के इफ़ेक्ट को महसूस करने के लिए मैं दूसरा चार्ज इसके पास लेके आई हूँ। ये चार्ज हमारे पास हो गया टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज है हमारे पास सोर्स चार्ज। तो जितनी फोर्स सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे लगाएगा, ये मैं उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहूँगी। ठीक है, चार्ज Q सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स अप्लाई करता है, ये उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। राइट, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो आउटवर्ड होंगी। ठीक है, अगर मेरे पास सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पे भी टेस्ट चार्ज रखूँगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज उसको सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा बाहर वाली डायरेक्शन में।
ठीक है, ये देखें जैसे इस डायग्राम में कितना क्लियर है कि मैंने चार्ज क्यू सोर्स चार्ज है, क्यू नोड मेरे पास टेस्ट चार्ज है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे फील्ड में रखा, इसने इसको रिपेल कर दिया बाहर वाली डायरेक्शन में। तो जहाँ जहाँ पे मैं रखूँगी ये बाहर वाली डायरेक्शन में उसको रिपेल करता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इलेक्ट्रिक लाइंस की पॉजिटिव चार्ज क्यू के लिए, तो ये सारी आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, राइट। सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की देखेंगे तो वो इनवर्ड होंगी। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। क्लियर। और अगर मैं दोनों चार्जेस को इकट्ठा देखूं तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी, राइट। हमेशा ही इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कंसीडर करें कि ये जो हमारे पास सेंटर में पड़ा हुआ है क्यू चार्ज, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है। और इसकी वजह से ये बड़े वाला जो सर्कल है यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यू है जो मैंने सेंटर में रखा है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने लार्ज सर्कल की वजह से आपको दिखाई है, ये यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैं एक पॉइंट पी पे मालूम करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ मालूम करना चाहती हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पी पे मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट, ठीक है। इस पॉइंट पी पे मैंने टेस्ट चार्ज क्यू नोड रख दिया है, राइट। अब क्यू चार्ज क्यू नोड पे फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ी हुई है सेकेंड ईयर में कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो F इजिकल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर होता है, राइट। कूलम फोर्स जिसको हम कहते हैं। अब इस चार्ज पे इसने फोर्स अप्लाई की, फोर्स कितनी होगी F इजिकल टू क्यू नॉट ई, राइट। F इजिकल टू क्यू नॉट ई, ये फोर्स उस पर अप्लाई कर देगा, राइट। मुझे पता है अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मालूम करना चाहती हूँ कि इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है Q ओवर क्यू नॉट। F की वैल्यू मैं पुट कर दूँगी, F अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें पता है F इजिकल टू के क्यू नोड ओवर आर का स्क्वायर है। अब ये वैल्यू उसमें जब पुट कर देंगे तो F ई इज इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो होगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। के आपको याद होगा ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद अगर हम, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम उसके साथ वेक्टर का साइन लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी और इलेक्ट्रिक फोर्स पे भी। हम क्यू नोट से जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने क्यू नोट से यानी स्केलर नंबर से डिवाइड किया है, तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आनी थी। तो इसलिए अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिट वेक्टर भी शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का। तो ई यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, ये वेक्टर का साइन हमने शो कर दिया, इज इक्वल टू 1/4 के की वैल्यू में पुट कर रही हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, राइट।
तो के इज इक्वल टू 1/4πε0 और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1/4πε0 इक्वल होता है 9 × 10⁻⁹ के। और 4 हम ε0 4 भी कांस्टेंट है हमारे पास नंबर, पाई भी कांस्टेंट 3.14 इसकी वैल्यू, और ε0 इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो यूनिट हमारे पास अगर हम इसका चेक करने चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q। तो फोर्स के यूनिट है हमारे पास न्यूटन, क्यू के यूनिट है हमारे पास कूलम, तो ये हमारे पास यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर कूलम। मेरे ख्याल ये टॉपिक क्लियर है। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है कि अगर हमारे पास चार्जेस ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा चार्जेस हों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास ज़्यादा सारे पॉइंट चार्जेस हों तो फिर किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज एक है हमारे पास चार्ज Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। दूसरा है हमारे पास Q2, तीसरा है Q3 और सो ऑन चार्जेस है। मेरे पास कई चार्जेस हो सकते हैं, 100 में, 1000 में, या आप 10s में कह लो हमारे पास चार्जेस हैं। तो हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल क्या करेंगे, उन सब का रिलेशनशिप चेक करेंगे Q0 के साथ, वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं Q0 के ऊपर। ठीक है, तो सारे चार्जेस अगर हमारे पास सपोज n चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Qn चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से जितनी फोर्स Qn पे अप्लाई हो रही है वो सारी की सारी हम मालूम कर सकते हैं बाय एडिंग देम, मतलब E1 + E2 + E3 एंड En। राइट, सारे चार्जेस इंडिविजुअली पहले हम मालूम कर लेंगे। इंडिविजुअली Q1 कितने फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे, Q2 कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे, Q3 कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे, एंड लास्ट पे Qn कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है Q0 पे। ठीक है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लेंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे E1 + E2 + E3 + En। राइट, सो E इज इक्वल टू 1/4πε0 1/Q1/r², और यूनिट वेक्टर हम उसके साथ साथ लिखते जा रहे हैं। ठीक है, एंड पे हमने इसको समेशन ले लेंगे, सिग्मा सारे चार्जेस को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर था, (1/4πε0) एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। 1/4πε0 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, उसको हम बाहर रख लेंगे। बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा, बाकी सारे चार्जेस का समेशन आ जाएगा, यानी Qi/r i²। आई आपको पता है जनरलाइज कर रहे हैं, आई हमारे वैल्यू कहाँ पे तक होगी, 1 से लेकर n तक। ठीक है, 1 से n तक उसकी वैल्यू है आई की। तो सिग्मा हमने ले लिया ई का, सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा कर दिया। तो सिग्मा फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 till n EI/RI विद यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है, मेरा ख्याल है आप लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं कुछ पॉइंट पूछना हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकती हैं।